हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। और आज की हमारी वीडियो जीटा मैक्स 250 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में होगी और आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, हाउ टू यूज इट, दिस कैप्सूल एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में फुल रिव्यू देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन इसके एक कंपोजिशन है और इसका जेनेटिक काम बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, अब हम मजीद तफसील से जानते हैं इस कैप्सूल के बेनिफिट्स एंड यूजेस। व्यूअर्स, ये कैप्सूल एंटीबायोटिक है, इसलिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ये कैप्सूल माइल्ड एयर इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है और यह इन्फेक्शन कान के बाहर या कान के दरमियानी हिस्से में हो सकता है जिससे कान में सूजन और दर्द पैदा होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई यूजफुल है और इसके अलावा ये टॉन्सिल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे मरीज के गले में दर्द महसूस होता है और इसका इस्तेमाल बुखार और बदन में दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल निमोनिया में, जब खांसी हो जिससे सीने में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी हो, तो ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना इंतहाई यूजफुल है। और इसके अलावा STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये डिसीज जिनसी सरगर्मियों के जरिए एक दूसरे को मुंतकिल हो जाती है। और इसके अलावा फॉर बर्निंग सेंसेशन ड्राइंग विजाइनल डिस्चार्ज इन फीमेल्स यानी फीमेल विजाइनल डिस्चार्ज के दौरान जलन के एहसास के लिए भी यूजफुल है। और ये कैप्सूल साइनस इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये इन्फेक्शन अक्सर नज़ले जुकाम की वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस कैप्सूल का इस्तेमाल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में सांस लेने वाली नालियों की सोजिश है और ये सोजिश बहुत ज्यादा बलगम की पैदावार और बलगमी, खांसी और दीगर तब्दीलियों का सबब बनता है। और इसके अलावा UTI इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी व्यूअर्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। UTI इन्फेक्शन क्या होता है? ये पेशाब की नाली होती है। अगर व्यूअर्स पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए और इससे पेशाब की नाली में जलन और दर्द हो और पेशाब करते वक्त पस भी आता है तो ऐसी कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना यूजफुल है। तो गाइस, ये थे इस कैप्सूल के बेनिफिट्स एंड यूजेस। और नेक्स्ट बात करते हैं कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, 250 मिलीग्राम का एक कैप्सूल दिन में 1 या 2 दफा इस्तेमाल करें और अगर खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें तो अच्छा है। और व्यूअर्स, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। नोजिया रोमांटिक का होना हो सकता है, डायरिया का होना हो सकता है, मैदे में जलन का महसूस होना हो सकता है और इसके अलावा ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी वो कौन से लोग हैं जिनके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना ममनू है। व्यूअर्स, जो हाइपर सेंसिटिव लोग हैं वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, यानी व्यूअर्स जो लोग इस कैप्सूल की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसी के साथ हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।